डियर स्टूडेंट्स। सो आपका जो चैप्टर नंबर 9 है जिसका नाम है एनिमल डाइवर्सिटी, उसको बच्चों हम कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर आपके बच्चों वैसे तो देखा जाए 33 फाइलम्स हैं, लेकिन आपकी बुक में इंपॉर्टेंट जो 9 फाइलम है वो गिवन है। तो हम पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। एमडी कैट के स्टूडेंट हो, नम्स के हो, जो भी हो, नीच के हो, तो उनके लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उतनी डिटेल में आपको ये पढ़ा दूंगी, कंप्लीट जो बुक की लाइन से, एंड देन जो आपको पता होना चाहिए एमडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं, चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर स्टूडेंट लेट्स गेट स्टार्टेड। हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के एनिमल डाइवर्सिटी में आपको क्या क्या चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो एनिमल डाइवर्सिटी में जो आप पढ़ते हैं कि कौन सी वेरिएशंस आती हैं, वेरिएशन अमंग द एनिमल्स, के एनिमल्स के अंदर कौन सी वेरिएशन आई है, उन्हें हम क्या स्टूडेंट करेंगे, डिस्कस करेंगे। सही है। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए एक एनिमल्स को होने के लिए। अगर वो उनके पास कंप्लीटली कैरेक्टर मौजूद है तब हम उसे एनिमल कहेंगे। अगर कंप्लीटली उनके पास वो कैरेक्टर मौजूद नहीं है तो हम उसे एनिमल्स नहीं कहेंगे। अब कौन कौन सी एनिमल्स के पास कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होनी चाहिए, उन कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या स्टूडेंट करेंगे, डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, जो जो वर्ड्स हम चैप्टर में यूज करने वाले हैं उनकी मीनिंग पता होना चाहिए। सही है। तो कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे। एनिमल्स हो उसमें 1 लेक ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, तब हम उसे एनिमल कहेंगे। और सेकंड प्रॉपर्टी एनिमल होने के लिए वो मोटाइल होना चाहिए। मोटाइल होने का मतलब है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सके, मूव कर सके, तो उसको हम क्या कहेंगे, एनिमल कहेंगे। थर्ड जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आती है वो यूकैरियोटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब होता है जिसका न्यूक्लियस अच्छे तरीके से बना होना चाहिए। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर कंप्लीटली सही तरीके से प्रीपेड नहीं होता। फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए वो मल्टी सेलुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर से क्या मुराद है स्टूडेंट, अब एक बच्चा होता है यूनिसेलुलर, जिनके अंदर सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है। आप ये चीज आप पढ़ी होगी 9th क्लास में, नहीं पढ़ी तो यहाँ पे पढ़ ले। मल्टी सेलुलर का मतलब है जिसके अंदर एक काफी ज्यादा तादाद में सेल्स हो, तो आप उसे क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर कह सकते हैं। फिफ्थ जो एनिमल होने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें, यानी कि ओवम एंड स्पर्म हो और सेक्सेस के फर्टिलाइजेशन हो, एंड देन जाइगोट बने, एम्ब्रियो जाइगोट, फिर बेबी का रेडी हो जाना, तो वो होनी चाहिए। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होनी चाहिए। और 6 में हमारे पास जो इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए एक एनिमल्स को होने के लिए, वो इनके पास आ जाती है हाईली इरिटेबल। ये हाईली इरिटेबल हो। अब हाईली इरिटेबल से बच्चों क्या मुराद है, हाईली इरिटेबल, अगर कोई उन्हें हाथ लगाए तो वो मूव हो सके, इरिटेबल होने चाहिए। और 7th अगर एनिमल होने के लिए कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हेट्रोट्रॉफिक। अब हेट्रोट्रॉफिक से क्या मुराद है, वो अपना खाना खुद ना बनाए, ऑटोट्रॉफिक नहीं होनी चाहिए। अब ऑटोट्रॉफिक का कैरेक्टर आ जाता है आपके प्लांट होने में। जो प्लांट होते हैं वो हमारे लिए खाना बनाते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपने बायोएनर्जेटिक पढ़ी होगी, बहुत आसान है। और ये क्या होता है, हेट्रो। अगर उनके पास ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो हम उन्हें एनिमल्स कहेंगे। अगर ये 7 कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, दे कैन नॉट, आप उसे एनिमल नहीं कह सकते। उसके बाद आपकी बुक में एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टिश्यू, प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ टिश्यू। इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहले इनको डिस्कस करने के लिए आपको फाइलम का पता होना चाहिए कि फाइला आप लोगों के पास कौन कौन से हैं। तो हम फाइला को, मैं आप लोगों को फाइला बता देती हूँ। अगर देखा जाए तो फाइला हमारे पास 33 फाइला हैं। कितने फाइला हैं, 33 फाइला। लेकिन हम 9 जो मोस्ट इंपोर्टेंट फाइला है हमारी बुक के अंदर, पहला फाइला है प्रोफेरा। और दूसरा जो फाइला है हमारे पास, वो हमारे पास आता है नाइडेरिया। क्या आता है स्टूडेंट्स, नाइडेरिया। फाइला प्रोफेरा, फाइला नाइडेरिया। 3 हमारे पास आता है फाइला प्लेटीहेल्मिन्थ्स। नेक्स्ट हमारे पास जो फाइला आता है उसे हम कहते हैं एस्केल्मिन्थ्स। क्या बोलते हैं, एस्केल्मिन्थ्स, फाइला एस्केल्मिन्थ्स। और 5th नंबर पे हमारे पास आता है आर्थ्रोपोड्स। और आर्थ्रोपोड्स के बाद 6 हमारे पास आता है एनिलिडा। एनिलिड्स जिसे हम
कहते हैं। और 7th नंबर पे हमारे पास आता है अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा हो गया है, तो अब आएगा एनिलिड्स, जिसे हम कहते हैं फाइलम एनिलिड्स। फिर आता है इकाइनोडर्मेटा और फिर आपके पास आता है क्वाड्रेटा। क्वाड्रेटा के अंदर हम सब मौजूद होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंस है, इस वजह से हम जो कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं उसका नाम है बच्चों क्वाड्रेटा। तो ये थे बच्चों फाइलम, और हम इनकी मार्फोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं कि इनकी क्या मार्फोलॉजी होगी, क्या इनमें प्रेजेंस होगा टिश्यू या इनमें प्रेजेंस टिश्यू नहीं होगा, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। अब डिस्कस करने वाले स्टूडेंट, तो क्या प्रेजेंस है या एब्सेंस है टिश्यू, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टिश्यू, टिश्यूज के टिश्यूज प्रेजेंस है या फिर एब्सेंस है, इसको हम क्या करने वाले स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं। अब फर्स्ट बच्चों आपकी बुक में लिखा हुआ है जिसका नाम है पैराज़ोआ। क्या नाम है? पैराज़ोआ। नेक्स्ट हमारे पास नाम है यूमेटाज़ोआ। यूमेटाज़ोआ। अब पैराज़ोआ क्या होते हैं, यूमेटाज़ोआ कहते हैं बच्चों। पैराज़ोआ आप इसे कहते हैं नो टिश्यू प्रेजेंस, टिश्यू प्रेजेंस ना हो, वो आपके पास फाइला आ जाता है जिसे हम फाइला प्रोफेरा कहते हैं। फाइलम प्रोफेरा के अंदर आपके टिश्यू प्रेजेंस नहीं होते हैं, और जिसके अंदर ट्रू टिश्यू प्रेजेंस होते हैं, क्या बोला मैंने स्टूडेंट्स, जिसके अंदर ट्रू टिश्यू प्रेजेंस होते हैं। मैं ज्यादातर लिखती जा रही हूँ, आपने समझते जाना है, मैं इस वजह से आपकी तरफ नहीं देख रही ताकि आप समझते जाएं। देखिए मैं लिखती जाऊँ, आप पॉइंट्स को नोट करते जाएं। उसके बाद क्या यूमेटाज़ोआ के ट्रू टिश्यू प्रेजेंस होते हैं, और ये किसके अंदर कैटेगरी होती है, ट्रू टिश्यू कैसे प्रेजेंस होते हैं, ये बच्चों नाइडेरिया से लेकर आप क्वाड्रेटा तक ये सारा टिश्यू प्रेजेंस जो कि लास्ट फाइल में वहां पर टिश्यू प्रेजेंस होते हैं। उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं, एक तो हमने टिश्यूज के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करने वाले जर्म लेयर के बारे में, यानी कि जिनके जर्म लेयर कितनी होती है, जर्म लेयर एंड टिश्यूज लेयर। जर्म लेयर को दूसरा आप कहते हैं आल्सो कॉल्ड टिश्यू लेयर्स। ये कुछ ऐसे होंगे जिसमें 2 टिश्यूज लेयर प्रेजेंट होंगी, और कुछ ऐसे जानदार होंगे जिनके अंदर 3 टिश्यू लेयर प्रेजेंट होंगी। अब एक लेयर है जिसे हम कहते हैं बच्चों डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, और एक जो जर्म लेयर है उसे बच्चों आप कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, और डिप्लोब्लास्टिक आप बच्चे उसे कहते हैं जिसके अंदर देयर आर 2 जर्म लेयर प्रेजेंस। कितने? ट्रू जर्म लेयर प्रेजेंट हो। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्राई का मतलब क्या होता है 3, तो 3 का मतलब है इसके अंदर 3 जर्म लेयर प्रेजेंट है। कितनी जर्म लेयर? देयर आर 3 जर्म लेयर आर प्रेजेंट ऑन इट। अब बच्चों लेयर्स का क्या मतलब है, आपने फर्स्ट टाइम सुन रहे, आई थिंक आप फर्स्ट ऑन शोर देख रहे हो, आपको पता ही ना हो तो सुन ले। अब पहली जर्म लेयर का नाम होता है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। दूसरी का नाम होता है मीजोडर्म, और थर्ड का नाम होता है एंडोडर्म। क्या होता है एंडोडर्म? तो फंक्शन भी समझ लें। तो एक्टोडर्म बच्चा क्या करती है, ये आपके नर्व सिस्टम को बनाती है, नर्व सिस्टम आपने पढ़ा होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मीजोडर्म। क्या आता है? मीजोडर्म। मीजोडर्म आपके जो स्केलेटन सिस्टम्स होते हैं, स्केलेटन होते हैं, उनको ये बनाती है, और भी बहुत ज्यादा काम करती है, वो हम एमसीक्यूज में डिस्कस करें जब उनकी ऑन शॉट आएगी। नेक्स्ट बच्चों जो आपकी एंडोडर्म है, ये ट्रैक्ट को बनाती है। अब आपके पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पायर जिससे आप सांस लेते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं, ये उन्हें बनाती है। बस इतना फंक्शंस आप लोगों को पता होने चाहिए, इससे ज्यादा पता होने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको हम क्या करें, अभी रिमूव करें। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनके पास साइमेट्री कैसी होनी चाहिए। हमारे पास 2 तरह की साइमेट्री समझ लें, बहुत आसान है, केमिस्ट्री में भी वर्ड सुना होगा साइमेट्री। देखिए साइमेट्री क्या होती है स्टूडेंट, अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स की अरेंजमेंट होती है कि आप उसे कट कर सके। क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? कट कर सके इक्वल हाउस में, इक्वल हाउस में कट कर सके, यानी कि साइमेट्री आप उसे बोलते हैं। और साइमेट्री बच्चों आप लोगों के पास 2 तरह की होती है, समझे। एक होती है हमारे पास रेडियल साइमेट्री, रेडियल साइमेट्री, और दूसरी स्टूडेंट हमारे पास जो साइमेट्री होती है वो होती है बायलैटरल साइमेट्री। क्या होती है? बायलैटरल साइमेट्री। अब समझे कि रेडियल साइमेट्री क्या होती है, बायलैटरल साइमेट्री क्या होती है। बच्चों बहुत आसान होती है कि साइमेट्री
यानी कि वो सिमेट्री जिसमें आपकी अरेंजमेंट हो, जिसको आप कट कर सके, इक्वल हाफ में कट कर सके, ओनली क्या कर सके, इक्वल हाफ में आप उसे कट कर सके, मोर देन वन प्लेन, यानी कि कहां से भी काट दे, यहां से काट दे, यहां से काट दे, यहां से काट दे, यहां से काट दे, कहां से भी काट दे, सही है। वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है नाइडेरिया के पास। किसके पास? नाइडेरिया। डेफिनेशन लिख ले कि अरेंजमेंट होती है ऑर्गन्स की जिसे आप कट कर सके किसको? इक्वल हाफ्स में लिखने स्टूडेंट्स मोर देन वन प्लेन, कहां से भी आप उसे मोर देन वन प्लेन आप कहां से भी उसे काट दें तो उसे आप बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो स्टूडेंट अगर मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूं तो हमारे पास आ जाएगी नाइडेरिया को आप कहां से भी काट ले, सही है। उसके बाद आती है बायलैटरल सिमेट्री। बच्चों बायलैटरल सिमेट्री आप उसे कहते हैं, अरेंजमेंट होती है स्टूडेंट, ये भी अरेंजमेंट्स होती है ऑर्गन्स की, इसे आप बच्चों कट कर सकते हैं। कहां से कट करें? इसे आप इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हैं, टू हाफ्स में कट करें, ओनली वन प्लेन। क्या है स्टूडेंट? ये फर्क याद रखिएगा, ओनली वन प्लेन से आप सिर्फ काट सके उसे आप बच्चों कहते हैं बायलैटरल। अब बायलैटरल सिमेट्री किसकी होती है बच्चों? आपका प्लेटी हेलमिंथ से लेकर पूरा क्वाड डेटा फाइला तक ये वाली सिमेट्री। अब ओनली वन प्लेन बच्चों अगर देखा जाए, अगर एक एग्जांपल लूं इंसान की, अब इंसान को अगर यहां से काटा जाएगा बीच से, अगर इंसान को बीच से काटा जाएगा, इस तरीके से काटा जाएगा तो वो इक्वल हाफ्स में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। एक हिस्सा मतलब इंसान का एक हिस्सा यहाँ चला जाएगा। अगर इंसान को गले से काटा जाए, टांगों से काटा जाए, कहीं से भी काटा जाए तो उनकी इक्वल हाफ्स नहीं होगी। सिर्फ एक प्लेन से इंसान को अगर काटे तो वो इक्वल हाफ्स में क्या हो सकता है? कन्वर्ट हो सकता है। तो इसे बच्चों आप कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। क्लियर है? अब जिसके पास नहीं सिमेट्री होती, नो सिमेट्री, जिसके पास कोई सिमेट्री नहीं होती तो आप मेरे स्टूडेंट्स उसे कहते हैं प्रोफेरा। प्रोफेरा के पास कोई भी सिमेट्री मेरे स्टूडेंट्स नहीं होती। क्लियर है? अब हम बच्चों डिस्कस करेंगे कि जिसके अंदर सीलोम प्रेजेंट है और किसके अंदर सीलोम प्रेजेंट नहीं है। बहुत आसान है ये कॉन्सेप्ट, शुरू की बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बच्चों डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, कि सीलोम की बेस पर हम इसे कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, कि अगर जिसके पास सीलोम प्रेजेंट है, किसके पास नहीं है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। एक मेरे स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं आसीलोमेट, लिख लेते हैं। पहले हमारे पास होते हैं आसीलोमेट। सेकंड हमारे पास क्या होते हैं? सीडोसिलोमेट। और थर्ड हमारे पास होते हैं जिनके अंदर सीलोम प्रेजेंट होता है, जिन्हें हम कहते हैं सीलोमेट। अब बच्चों सीलोम का मतलब समझे। आसीलोमेट, आ का मतलब होता है नोट, वर्ड से अंदाजा लगा सकते हैं आपको कहानी क्या बोल रही है। आ का मतलब होता है नोट। सीलोम का प्रेजेंट मतलब होता है जिसके अंदर सीलोम प्रेजेंट नहीं होता, उसको आप कहते हैं। और सीलोम आपका प्रेजेंट होता ही नहीं है, किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता? आप कहेंगे मेरे स्टूडेंट प्लेटी हेलमिन्थ्स के अंदर आपका सीलोम प्रेजेंट नहीं होता। ये चीज मेरे बच्चे याद रखिएगा। और सीडोसिलोमेट का मतलब होता है इनकम्प्लीटली सीलोम बना होता है। क्या बना होता है? इनकम्प्लीटली बच्चों आपका क्या बना होता है? सीलोम बना होता है। इनकम्प्लीटली होता है, मैं ये नहीं कह रही मेरे स्टूडेंट के सीलोम नहीं होता, लेकिन सीलोम क्या बना होता है? इनकम्प्लीटली बना होता है विथ इज मीजोडर्म, यानी कि मीजोडर्म मैंने आपको बताया क्या क्या फंक्शन है, सारे बताया। बार रिपीट करेंगे तो वीडियो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सीलोमेट। अब सीलोमेट का मतलब होता है जिसके अंदर आपको सीलोम प्रेजेंट, आप डेफिनेशन बना के क्या क्या छाप सकते हैं, आपको पता है क्या क्या आप छाप सकते हैं यहाँ पर। सीलोमेट का मतलब होता है जिसके अंदर आपका सीलोम प्रेजेंट। अब मैम कहाँ पे सीलोम प्रेजेंट होगा आप हमें बता दे, जल्दी बताएं बच्चों। एनिलिड्स हो गए आपके, आर्थ्रोपोड्स हो गए आपके, आर्थ्रोपोडास हो गए आपके, ये फाइला हम अभी डिस्कस करेंगे। एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड, मलूस्का, इनके अंदर आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलोम प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है माय स्टूडेंट? अब हम बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्लास्टोपोड, ऑन द बेसिस ऑफ ब्लास्टोपोड। तो स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्लास्टोपोड, ऑन द बेसिस ऑफ द ब्लास्टोपोड। तो अब हम
इसकी हेडिंग डाल लेते हैं और अच्छा खासा इन फाइला के बारे में हम लिख सकते हैं। अब बच्चों आपके पास दो तरह के ब्लास्टोपोर्स होते हैं, एक आप लोगों के पास होते हैं प्रोटोस्टोम और एक आपके पास होते हैं ड्यूटरोस्टोम। अब प्रोटोस्टोम और ड्यूटरोस्टोम को समझे बच्चों। प्रोटोस्टोम का मतलब होता है जिसकी इन्वेजिनेशन हो माउथ से, यानी कि जब पैदाइश के वक्त उनकी जो इन्वेजिनेशन हो वो क्या हो, मुंह से हो, माउथ से हो। तो माउथ से जिनकी इन्वेजिनेशन होती है वो होती है एनालेट्स हो जाते हैं, आप लोगों के पास आर्थ्रोपोड्स हो जाते हैं, मलूस्का। अब बच्चों सीलोम जो होता है ना वो एनालेट्स, मलूस्का इन सब के अंदर प्रेजेंट होता है। वो पूरा क्वाड्रेटा के, मैंने सिर्फ एनालेट्स, आर्थ्रोपोड, मलूस्का आप सेट कर लीजिएगा, क्वाड्रेटा तक सीलोम प्रेजेंट होता है, सही। उसके बाद अब आप समझे कि जिनकी पैदाइश जो इन्वेजिनेशन हो, इन्वेजिनेशन कहां से हो, फॉर माउथ, यानी कि मुंह से जिनकी क्या हो, इन्वेजिनेशन हो, वो हमारे पास क्या आ जाते हैं। आप लिख सकते हैं मेरे स्टूडेंट्स, एनालेट्स लिख सकते हैं आप, आर्थ्रोपोड्स लिख सकते हैं, इनकी इन्वेजिनेशन माउथ से होती है, और आप मलूस्का लिख सकते हैं एग्जांपल्स में, ये सारा आप लिख सकते हैं। अब ड्यूटरोस्टोम का मतलब होता है स्टूडेंट जिसकी इन्वेजिनेशन हो, किससे मेरे स्टूडेंट, इन्वेजिनेशन हो जिसकी एनस से इन्वेजिनेशन हो, वो आप लोगों के पास क्या है, ड्यूटरोस्टोम है, सही। जब भी मैं ड्यूटरोस्टोम का नाम यूज करूंगी आपने समझ आना है कि वहां पर इन्वेजिनेशन हो रही एनस से। जब भी मैं नाम यूज करूं प्रोटोस्टोम का, आप समझ जाएगा कि वो ऐसे जानदार हैं जो कि जिनके अंदर क्या है, इन्वेजिनेशन हो रही है माउथ से स्टार्टिंग हो रही है रिप्रोडक्शन होना। तो ड्यूटरोस्टोम में आप लोगों के पास आ जाते हैं इकाइनोडर्मेटा आ जाता है फाइला। उसके बाद एक आ जाता है हेमिकॉर्डेटा, ये ऐसे ही फाइला है, ये हम इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट आपके पास जो फाइला आ जाता है वो होता है कॉर्डेटा के अंदर भी एनस से क्या होती है, इन्वेजिनेशन होती है। तो ये हमारे पास क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ द ब्लास्टोपोड। अब हम मेरे स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने वाले फाइलम फर्स्ट का नाम है फाइला प्रोफेरा। तो डिस्कस करने वाले हैं 17 मिनट्स आर वेस्टेड। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने हैं फर्स्ट फाइलम प्रोफेरा। फाइलम प्रोफेरा को डिस्कस करने से पहले आपको कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए। फाइलम प्रोफेरा को कॉमनली आप क्या बुलाते हैं, कॉमनली नॉन एज स्पंजीज, क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, स्पोर्ट्स लाइक होते हैं, इस वजह से कॉमनली जो नाम होते हैं ना उनको आपने याद रखना है, सही है। ये बच्चों याद रखिएगा, ये एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं, मेरीन्स होते हैं, ये ज्यादातर मेरीन वाटर में रहते हैं। आपको मेरीन्स के बारे में पता होगा, इतने भी आप पागल नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इनके ऊपर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। उन स्मॉल पोर्स का अलग से नाम है जिसको आप मेरे स्टूडेंट कहते हैं ओस्टिया। और इनके अंदर लार्जर पोर भी प्रेजेंट होते हैं, लार्जर पोर्स, और उन लार्जर पोर्स को आप कहते हैं ओस्क्यूलम। लार्जर पोर्स को आप क्या बोलते हैं मेरे स्टूडेंट, ओस्क्यूलम कहते हैं। उसके बाद इनकी बॉडी के ऊपर बच्चों क्या होती है, बॉडी कैविटी होती है, और उन बॉडी कैविटी को आप क्या बोलते हैं, स्पंजोसोल कहते हैं। ये चीज मेरे स्टूडेंट आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रही हूँ। इतना आप लोग अगर पैसे दे के भी पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगा जितना ये आपको फ्री में मिल रहा है, बस आपने लाइक सब्सक्राइब कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास है, इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं 2 सेल की लेयर्स प्रेजेंट होती है। मैंने आपको भी लेयर्स के बारे में बताया। एक होती है मेरे स्टूडेंट एक्टोडर्म, दूसरी मेरे स्टूडेंट्स होती हैं एंडोडर्म। अब मैं आपको इनका डिफरेंशिएट कर देती हूँ। और एक्टोडर्म इनमें बनाती है पिनाकोक्टस, और जो आपकी एंडोडर्म होती है वो कोनाकोक्टस, आई थिंक ये नाम को आप देख लीजिएगा, आपके बुक के अंदर लिखे हुए कोनाकोक्टस आई थिंक। तो नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, इनका एंडोस्केलेटन मेड अप होता है। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो किससे बना होता है, कंपोज्ड ऑफ स्पीक्यूल्स। किससे बना होता है, स्पीक्यूल्स से बना होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। जो पॉइंट्स मैं आपको ये बता रही हूँ, हाईलाइट करने का अभी इतना टाइम नहीं है, तो याद रखिएगा, इसे स्पीक्यूल्स कहते हैं। उसके बाद याद रखिएगा ये सीसाइल होते हैं। ये जानदार क्या होते हैं, सीसाइल होते हैं। सीसाइल का मतलब है एक जगह फिक्स होना,
यानी कि ऐसे मोटाइल मत होना, चलकर एक जगह से दूसरी जगह ना। और ये फिल्टर फीडिंग होते हैं। क्या होते हैं मेरे स्टूडेंट? फिल्टर फीडिंग। अब फिल्टर फीडिंग का मतलब होता है इनको खाना लेने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। जैसे कि इंसान क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं, फिर जाते हैं ये कमाने के लिए, इधर उधर जाते हैं, तो फिर अपने खाना लेते हैं एंड देन इन्वेस्ट करते हैं, फिर खाना लेते हैं, फिर खाते हैं। इनका खाना खुद इनके पास चलकर आता है। इनका खाना खुद इनके पास चलकर आता है। ये क्या करते हैं अपने खाने को बर्ड्स के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू, जैसे पॉलिनेशन होती है ना, किस तरीके से एक इंसेक्ट्स होता है पोलिन ग्रेन्स को लेकर दूसरे प्लांट पर आके फेंकता है, इस तरीके की होता है। इस तरीके के बच्चों इनका खाना इनके पास खुद चलकर आता है। हाँ, फिर उसके बाद बच्चों क्या करते हैं, ये फिल्टर फीडिंग करते हैं, उन्हें खाते हैं, सही फिल्टर कर कर। कितने शातिर है ना स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या है, और इनका लार्वा जब इन फर्स्ट स्टेज होती है तो वो लार्वा स्टेज आप उसे कह सकते हैं कि इनका जो लार्वा होता है वो मोटाइल होता है। इनका लार्वा मोटाइल मोशन कर सकता है, और वो भी क्या होता है मेरे स्टूडेंट? फिल्टर फीडिंग होता है। क्या होता है? फिल्टर फीडिंग। क्लियर है माय स्टूडेंट? क्लियर हो रहा है? ये कंटेन करते हैं बच्चों, कंटेन करते हैं सॉफ्ट मेलेंटियस। ये बच्चों कंटेन करते हैं सॉफ्ट, इनके पास मेलेंटियस होते हैं, मेसेनकाइमा। आप मेसेनकाइमा कह सकते हैं, मेसन। आप स्पेलिंग थोड़ी सी आप मेसेनकाइमा याद रख लीजिएगा बस। स्पेलिंग बच्चों थोड़ी सी अगर इनकरेक्ट हो तो सॉरी। तो कंटेन करते हैं सॉफ्ट मेलेंटियस मेसेनकाइमा। उसके बाद बच्चों ये इनका जो ओवम होता है एंड स्पर्म होता है। अब ओवम क्या होता है? फीमेल के अंदर होता है, स्पर्म मेल के अंदर होता है। तो इनका ओवम एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड, इनको हम कहते हैं एम्बियोसाइड्स, एमोबोसाइड्स। क्या बोलते हैं? मोबोसाइड। ये याद रखिएगा, ये प्रोफेरा के अंदर इनका ओवम एंड स्पर्म प्रोड्यूस करता है क्या? एम्बियोसाइड्स। एंड नेक्स्ट याद रखिएगा, जो पॉइंट्स अब मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट आदि पॉइंट्स अब इसकी यहाँ पर लिखी जाएंगी। एमोबोसाइड्स नेक्स्ट याद रखिएगा, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। असेक्सुअल का मतलब है जिसमें एक पेरेंट्स इन्वॉल्व हो। एक हमारे पास जैसे रीजनरेशन हो गया, याद रखिएगा मेरे स्टूडेंट, प्रोसेस पढ़े होंगे क्लास मैट्रिक में। उसके बाद हो गया बडिंग यानी कि आउटग्रोथ हो जाना। जैसे कि आपने देखी होगी मूली, गाजर, क्या होता है, आपने वो ऑनियन देखा होगा जिसे हम कहते हैं, एक तो टमाटर होता है, प्याज होता है, हाँ प्याज कहते हैं आप उसे। प्याज के ऊपर कैसे आउटग्रोथ निकलना शुरू हो जाती है, यानी कि अलग से पार्ट ज्यादा दिन हो जाए तो आउटग्रोथ निकलना, तो वो उसकी क्या होती है? बडिंग होती है। उसको बर्ड्स निकल जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पार्ट निकल जाता है। इस तरीके से बडिंग हो गया, रीजनरेशन हो गया। तो ये असेक्सुअल इस तरीके से करते हैं। ये चीज आपको याद हो गई होगी आई थिंक। अब इनके क्या इन्होंने एवोल्यूशन कैरेक्टर्स होंगे, इनमें क्या तब्दीली आई है? एवोल्यूशन कैरेक्टर अच्छा, इनमें कोई खास तब्दीली तो आई नहीं है, देखा जाए तो खास कोई इन्होंने तब्दीली कुछ किया ही नहीं है। फर्स्ट इनके डाइजेशन, इनकी जो डाइजेशन होती है वो मैं आपको बताती हूँ क्या होती है। इनकी एक्सक्रिएशन इनकी कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ, और इनकी सर्कुलेशन कैसे होती है ये मैं आपको बताती हूँ। फोर्थ इनकी हमारे पास आती है नर्व सिस्टम इनके पास होता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, सर्कुलेशन, ये सारी हमारे पास क्या आ जाती है, इनमें चीजें आ जाती हैं। और डाइजेशन, रेस्पायरेशन रह गया, तो 5 हमारे पास आ जाती है रेस्पायरेशन, आप देख लीजिएगा, सही है। उसके बाद बच्चों इनकी डाइजेशन इंट्रासेलुलर होती है। इंट्रासेलुलर, इंट्रा का मतलब होती है अंदर ही अंदर, जहां पर ये होते हैं वहां पर ही हो जाती है। बच्चों इनके पास एक्सक्रिएशन के डिफ्यूजन के थ्रू हो जाती है, इनके पास कोई सिस्टम मौजूद नहीं है खास। और इनकी जो सर्कुलेशन होती है ये भी डिफ्यूजन के, बल्कि सर्कुलेशन आप ऐसा कह सकते हैं एब्सेंट होती है, इनके अंदर नहीं होती। उसके बाद नर्व सिस्टम भी इनके पास प्रेजेंट, नर्व डिफ्यूजन के थ्रू सारा काम कर लेते हैं, ये भी रेस्पिरेशन भी, ये डिफ्यूजन की। इनके पास स्किन भी नहीं सही तरह होती कि ये कर सके कुछ भी, सही है माय स्टूडेंट। तो ये था आपका फाइलम प्रोफेरा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फाइलम नाइडेरिया। फाइलम, ये बहुत बड़े फाइलम से मजाक तो ये है ही नहीं, ये जल्दी जल्दी समझ आ जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। अब नेक्स्ट हमारे पास है फाइलम नाइडेरिया। नाइडेरिया इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फाइलम नाइडेरिया। ये कंटेन करते हैं टिश्यूज, कंटेन करते हैं टिश्यूज।
अब वो कौन से टिश्यूज कंटेन्स करते हैं? एक तो बच्चों आपके पास नर्व टिश्यूज कंटेन होते हैं इनके पास, और एक आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल, क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंस होते हैं। नेक्स्ट आप फाइला नाइजेरिया के बारे में क्या लिख सकते हैं मेरे स्टूडेंट्स? और नेक्स्ट इसकी बॉडी कैविटी, ये चीज आपने याद रखनी है। कभी कभी बॉडी कैविटी आ जाती है और पूछते हैं कि किसका फंक्शन है, तो इसकी बॉडी कैविटी को आप नूनेस बोलते हैं कोलेंट्रेटा, इस कोलेंट्रेटा। इसे आप कॉमनली नूनेस क्या बोलते हैं? कोलेंट्रेटा भी कहते हैं, कोलेंट्रेटा। नेक्स्ट आप कह सकते हैं दे आर प्रीडेटर्स, दे आर प्रीडेटर्स। ये क्या होते हैं? प्रीडेटर्स होते हैं। प्रीडेटर्स का मतलब होता है शिकारी, शिकारी होते हैं ये। स्टिगिंग सेल, स्टिगिंग सेल, ये क्या होते हैं? शिकारी होते हैं, आप ये भी कह सकते हैं। और स्टिगिंग सेल, स्टिगिंग करते हैं ये, ऐसे आप लिख सकते हैं, दिस इज अ स्टिंगिंग सेल। क्लियर है? ये शिकारी होते हैं, स्टिंग कर लेते हैं सेल्स को। और दूसरा आप बच्चों इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, ये दे आर डिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक से मुराद है जिसके अंदर 2 जर्म्स लेयर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। सही है? और इसकी साइमेट्री होती है रेडियल साइमेट्री। मैंने आपको भी बताया बच्चों रेडियल साइमेट्री क्या होती है, जिसे आप कट कर सके, कहाँ से भी आप कट करते हैं ये कट हो जाएंगे, ये हम नाइजेरियन कहते हैं इसे। आप इनकी बॉडी के बच्चों 2 पार्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक पार्ट को आप याद रखिएगा, एक होता है आपके पास मेड्यूसा, एक पार्ट आप लोगों के पास होती है मेड्यूसा, और दूसरा आप लोगों के पास जो पार्ट होता है उसे आप कहते हैं पोलेप, पोलेप। इनकी बॉडी के ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। और ये क्या करते हैं? आसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, आसेक्सुअली रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअली यानी कि जिसमें एक पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, जैसे कि रीजनरेशन हो गई आपकी, जैसे कि आपने देखी है कि वो छिपकली, अब छिपकली को अगर आप चप्पल से मारते हैं तो उसकी पूंछ उतर जाती है, अब दोबारा से उसकी पूंछ क्या आ जाती है कुछ दिनों बाद, वही छिपकली को अगर आप देखेंगे दीवार के ऊपर तो उसकी दोबारा से पूंछ क्या हो जाएगी? आ जाएगी, क्योंकि वहां पर रीजनरेशन होती है। अब इंसान की टांग टूट जाए, आप दोबारा से कहेंगे कि हाँ पड़ी पड़ी जुड़ जाएगी? नहीं, क्योंकि उनके अंदर रीजनरेशन नहीं होती। हाँ, अगर जख्म आपका है तो वो आहिस्ता आहिस्ता रीजनरेट होना शुरू हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि आपका पार्ट उतर जाए दोबारा वापस आए, दिस इज अनपॉसिबल, ये नहीं हो सकता। इनमें पॉसिबल होती है, और ये बर्डिंग से भी कर सकते हैं। क्लियर है माय स्टूडेंट? अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देना भूल गई प्रोफेरा की, लिख लें एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसकी होती है, आप ले सकते हैं एस्कोन ले सकते हैं, नहीं स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला। और नेक्स्ट आप इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला किसकी एग्जाम्पल है? प्रोफेरा की। स्पॉन्जिला भी यूप्लेक्टेला की क्या है? उसकी प्रोफेरा की एग्जाम्पल है। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास खास तो कोई भी नहीं है, हाइड्रा ले सकते हैं, हाइड्रा वो हो सकती है। अब याद रखिएगा जो पोलेप होते हैं वो सीसाइल होते हैं, वो क्या होते हैं मेरे स्टूडेंट? सीसाइल होते हैं, यानी कि एक जगह पे पड़ा होता है इनका पार्ट। और इनका जो मोडिसा होता है वो याद रखिएगा मोटाइल होता है। क्या होता है? मोटाइल। मेरे स्टूडेंट्स इनके बाद एवोल्यूशन में ऐसा कोई भी करेक्टर नहीं आया। एवोल्यूशन में अगर देखा जाए तो इनके पास कोई भी ऐसा करेक्टर अभी अवेलेबल नहीं है। डाइजेशन के लिए मेरे स्टूडेंट याद रखिएगा, डी से मैं लिखूंगी डाइजेशन, समझ आइएगा। ई से मैं लिखूंगी एक्सक्रिएशन, समझ आइएगा। आर से मैं लिखूंगी रेस्पिरेशन, समझ आइएगा। उसके बाद सी से लिखूंगी सर्कुलेशन, समझ आइएगा। एन से लिखूंगी नर्वस सिस्टम, समझ आइएगा। उसके बाद हमारे पास डाइजेशन इनकी क्या होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर। उनकी क्या थी? इंट्रा सेलुलर थी, इनकी क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर है। उसके बाद एक्सक्रिएशन के लिए इनके पास क्या है? कुछ है प्रेजेंट? हाँ, आपने सुना है? ये क्या करते हैं बच्चों? डिफ्यूजन से करते हैं, कोई इनके पास सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। ये भी एक्सपायरेशन भी डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं, कुछ प्रेजेंट नहीं है। सर्कुलेशन चारों फाइलम में एब्सेंट होती है। प्लेटी हेलमेट, हमारा नेमाटोड आएगा, स्केलमिन जिसे आप कहते हैं, और नर्व सिस्टम के लिए इनके पास एब्सेंट है बच्चों, कुछ भी नहीं है। इन्होंने अभी तक कोई तरक्की नहीं की। याद रखिएगा बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट फाइलम था, सारे फाइलम इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स, जो कि काफी स्टूडेंट को समझ ही नहीं आता, तो समझते हैं डिटेल में इसे। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स, ज्यादातर ये कुछ भी नहीं है इसके अंदर, फाइला के अंदर बस इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो कि स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। फाइलम प्लेटी यहाँ पर सही तरीके से लिख सकते हैं नाम उसका, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, हेल्मिन्थ्स, तो ये आ गया फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स को याद रखिएगा मेरे स्टूडेंट्स। इसे आप कॉमनली क्या बोलते हैं? कॉमनली जो नाम होते हैं ना इनके, और लार्वा, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं।
इसे आप कॉमनली नोन एज कह सकते हैं फ्लैट वॉर्म्स। क्या कह सकते हैं? फ्लैट वॉर्म्स कह सकते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। क्लियर है माय स्टूडेंट? क्या बोल सकते हैं आप इसे? फ्लैट वॉर्म्स। और बच्चों इनकी जो बॉडी, देयर बॉडी आर डोर्सो वेंट्रली होती है इनकी बॉडी। और बच्चों देयर बॉडी आर डोर्सो वेंट्रली इनकी क्या होती है? बॉडी होती है। ये चीज आपने याद रखनी है। और इनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? फ्लैटेंड सेक्स होते हैं, ये इनकी थैली लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये इनके अंदर होती है। क्लियर है? नेक्स्ट मेरे स्टूडेंट्स याद रखना है, दे आर बायलैटरल। इनकी जो सिमेट्री होती है बायलैटरल होती है। जैसे उनकी क्या थी? रेडियल सिमेट्री थी, इसकी बायलैटरल है। और बच्चों ये क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक्स होते हैं। इनके अंदर 3 जर्म लेयर पर है। ये पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि कौन सा फाइलम है जो आसिलोमेट है। तो आसिलोमेट जो फाइलम आता है, आसिलोमेट, वो आपके पास क्या आता है? प्लेटी हेलमेंट्स आता है। क्लियर है? क्लियर है माय स्टूडेंट्स? ये हेल्प कहते हैं लोकोमोट सीलिया। सीलिया और फ्लैजिला आपने पढ़ा होगा, ये लोकोमोट ऑफ सीलिया करवाने में बहुत ज्यादा हेल्प देते हैं। उसके बाद मेरे स्टूडेंट याद रखिएगा, जो कि अब मैं बात बताने वाली हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मानी जाती है। और इनकी जो ये भी बच्चों क्या करते हैं? आसेक्सुअल इनकी भी क्या होती है? रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि रीजनरेशन, बर्डिंग आ गया। आप खुद ही वर्ड्स को लिखते जाएं। और बच्चों एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है ये पैरासाइटिक इन नेचर। पैरासाइटिक इन नेचर, ये नेचर में क्या होते हैं बच्चों? पैरासाइट्स होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो ये बच्चों आपका था फाइला प्लेटी हेलमेंट, जिसे आपको समझ ही नहीं आता, बहुत आसान है स्टूडेंट, देख सकते हैं आप। इसकी अब बात करेंगे एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स होती हैं, एक हमारे पास होती है एस्कैरिस। देख लेते हैं बच्चों क्या एग्जाम्पल है इसकी एक बार। इसकी एग्जाम्पल्स बच्चों आप लोगों के पास आ जाती है, जैसे कि प्लेन एरिया हो गया। और एक जो एग्जाम्पल इसकी आ जाती है वो आ जाती है लिवर आ जाता है, जिसे आप फ्लो कहते हैं, लिवर फ्लो आ जाता है। क्लियर है? क्लियर है? और बच्चों इनमें एवोल्यूशन कैरेक्टर्स हैं बहुत ज्यादा, आप देख सकते हैं इनमें एवोल्यूशन हुई है, एवोल्यूशन कैरेक्टर। अब मैंने आपको वो लेटर समझा दिए थे जो मैं अभी इस्तेमाल करूंगी, आपको समझते जाना है। डाइजेशन, एक्सपायरेशन, एक्सक्रिएशन, सर्कुलेशन, नर्व सिस्टम। सही है, ये चीज आपने समझते जाना है, जो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने वाली हूँ। डाइजेशन के लिए बच्चों इनके पास सेक लाइक रेनिफाइड गर्ट होते हैं। रेनिफाइड क्या होते हैं स्टूडेंट्स? गर्ट्स होते हैं। ये चीज मेरे स्टूडेंट्स सामने याद रखनी है। रेस्पिरेशन के लिए बच्चों ये रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू स्किन। स्किन के जरिए ये क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। और एक्सक्रिएशन के लिए बच्चों इनके पास फ्लेम सेल्स होते हैं। इनके पास ये इनकी बहुत बड़ी खासियत है। और उन फ्लेम सेल को आप कहते हैं फोटोनेफ्रिडिया। फोटोनेफ्रिडिया, ये चीज मेरे स्टूडेंट सामने याद रखनी है कि इनके पास एक्सक्रिएशन के लिए फ्लेम सेल होते हैं, जिन फ्लेम सेल को आप फोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। बच्चों इनके पास जो सर्कुलेशन होती है वो एब्सेंट होती है, नहीं होती सर्कुलेशन, एब्सेंट होती है। नर्व सिस्टम के लिए इनके पास पेयर्ड होते हैं गैंग्लिया के, पेयर्ड इन गैंग्लिया, आपने पढ़ा होगा न्यूरॉन के अंदर होता है। ये चीज था बच्चों आपका फाइलम प्लेटी हेलमेट, जिसे आप बहुत बड़ी बात मानते हैं। 33 मिनट्स और गुजर गए बच्चों आपके। और नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, मेरे भी गुजर गए, जिसे आप कहते हैं प्लेटी हेलमेट्स, फाइला प्लेटी हेलमेट्स। ये चीज बच्चों आपने याद रखनी है। फाइला एस्केलमेंट्स, एस्केल, ये देखिए स्पेलिंग सही लिखनी हो ना, ASCHE, एस्केलमेंट्स। फाइलम एस्केलमेंट्स को स्टूडेंट्स आप कहते हैं। दूसरा नेमाटोड्स, क्या बोलते हैं? नेमाटोड्स, नेमाटोड्स। सही है माय स्टूडेंट? इसे कॉमनली नोन एज बच्चों कहते हैं, कॉमनली नोन एज राउंड वॉर्म्स। राउंड वॉर्म्स भी आप इसे क्या बोलते हैं? कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों इनकी दे हैव साइलेंट्रिकल बॉडी। इनकी बच्चों बॉडी होती है वो साइलेंट्रिकल होती है विथ पॉइंटेड एंड,
इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है बच्चों, साइलेंड्रिकल होती है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये होते हैं बायलैटरल, और बच्चों ये होते हैं सीडोसिलोमेट्स। सीडोसिलोमेट्स यानी कि इनकम्प्लीट सिलोमेट होता है। जो सीडोसिलोमेट फाइलम है उसे आप बच्चों क्या बोले, आपसे पूछा जाएगा तो आप उन्हें बोलना है स्केलमेंट्स है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग के पास है ये ट्रिप्लोप्लास्टिक है, ट्रिप्लोप्लास्टिक, ये आपने लिखना है, सही है बच्चों। और ये याद रखिएगा ये फ्रीलिंग है, ये फ्रीलिंग्स है। और ये स्केवेंजर है, स्केवेंजर का मतलब होता है ये डेड बॉडीज का भी शिकार करते हैं। उसके बाद बच्चों ये प्रेडेटर्स, सब वही वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं, प्रीडेटर्स है। और बच्चों ये पैरासाइटिक भी होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं। क्लियर है माय स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है आप लोगों को, आई होप। तो बच्चों नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और इनकी 1 मीटर इनकी क्या होती है, आप ले सकते हैं लेंथ होती है इनकी बॉडी की, जो भी है देख लीजिएगा आप लोग। मैं आपको बहुत सिंपल करके फाइल पढ़ा रही हूँ। और नेक्स्ट बच्चों ये कंटेन करते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। इनमें क्या होती है स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं जो याद रखिएगा थ्रस्टिंग मोशन करवाने में इन्हें क्या देती हैं स्टूडेंट, हेल्प देती है। इनके पास बच्चों क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं जो इन्हें थ्रस्टिंग मोशन करवाने में बहुत ज्यादा हेल्प देती हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आती है इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंकिंग कि ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं देखा जाए अर्थ के ऊपर, क्योंकि ये मेनी डिजीज काज करते हैं, ये बहुत बीमारियां भी काज करते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं मेनी डिजीज काज, ये बहुत ज्यादा डिजीज काज करते हैं, ये जो हमारे पास फाइला होता है। इनके पास जो सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। और मुझे याद रखिएगा इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है जैसे कि ओवम प्लस स्पर्म, ये इंटरनल होती है, क्या होती है, इंटरनल। अब बच्चों इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है एस्कैरिस, इसकी नेक्स्ट एग्जांपल आती है एंकीस्ट्रोमा, और इसकी एग्जांपल आती है वॉरिशरिया, ये इनकी क्या है, एग्जांपल है। अब जो हम लिख सकते हैं इसके एवोल्यूशंस करेक्टर, आपने समझ आना है। अब नेक्स्ट हमारे पास पहले है रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, नर्व सिस्टम, सर्कुलेशन। चलिए लिख लेते हैं। वो जो इनकी जो रेस्पिरेशन होती है ना, अगर देखा जाए तो वो स्किन के थ्रू होती है, किसके थ्रू, स्किन के थ्रू। और इनकी जो डाइजेशन है ये ट्यूब लाइक होती है। और इनकी जो एक्सक्रिएशन है इनके पास एक्सक्रिएटरी कैनाल्स होती हैं, एक्सक्रिएटरी कैनाल्स प्रेजेंस होती है, क्लियर है। उसके बाद इनका नर्व सिस्टम अगर देखा जाए तो इनके पास भी क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं गेंगलिया के, पेयर्ड ऑन गेंगलिया के क्या होते हैं, जो कि न्यूरॉन्स के अंदर बच्चों पेयर्ड होते हैं। उसके बाद अगर इनमें देखी जाए सर्कुलेशन, अब इनके अंदर सर्कुलेशन बच्चों इनके अंदर भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। चारों जो हमने आज भी फाइला पढ़े हैं तो बच्चों उन चारों फाइला के अंदर आपने देखा है सर्कुलेशन और एब्सेंट आहिस्ता आहिस्ता कैरेक्टरिस्टिक होने लगी। ये फाइलम प्रोफेरा के अंदर आपकी डाइजेशन इंट्रासेलर, फाइलम आप लोगों का क्या हो गया, नाइडेरिया, उसके अंदर एक्स्ट्रा सेलर और कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स और फाइलम एस्केल्मेंट्स, इन दोनों के अंदर हमने ये पढ़ा कि इनके पास आहिस्ता आहिस्ता डाइजेशन मॉडिफाई हुई, एक्सक्रिएशन मॉडिफाई हुई, इनके पास प्लांट सेल्स आ गए, तो काफी ज्यादा मॉडिफिकेशंस हुई है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं जिस फाइलम का नाम है फाइलम एनिलिडा। प्यार से इसे फाइलम एनिलिडा कहते हैं, वैसे इसका नाम है फाइलम एनिलिड्स, फाइलम एनिलिड्स, फाइलम एनिलिड्स, एनिलिड्स। फाइलम एनिलिड्स को हम कहते हैं कॉमनली नोन एज सेगमेंटेड वर्म्स। सारे हमने अभी तक जो प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केल्मेंट, वो वर्म्स ही है, कीड़े हैं वो, तो इसे भी हम क्या बोलते हैं, जैसे स्कार्ला सेगमेंटेड वर्म्स। इनकी जो बॉडी होती है ना वो बच्चों क्या होती है, सेगमेंटेड होती है। उनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, और उनकी बॉडी रिंग लाइक होती है, सेगमेंट जैसी।
आप देख सकते हैं रिंग लाइक होती है, जैसे एग्जाम्पल आप ले लें लीच नेरिस ले लें, ये सारी इसकी एग्जाम्पल, लीच नेरिस आ जाते हैं, अर्थ आ जाते हैं, ये सारी इसकी क्या है एग्जाम्पल है बच्चों। ये फाउंड होते हैं, कहाँ पर फाउंड होते हैं, फाउंड इन मोस्ट में होते हैं, सॉइल में फाउंड होते हैं, एंड वाटर, पानी के अंदर भी ये क्या होते हैं प्रेजेंस होते हैं। आप पॉइंट को देखते जाए, बस ये फाइला हमें यही कहता है। और बच्चों दे आर, ये भी क्या होते हैं, दे आर फ्री लिविंग, फ्रीलिंग होते हैं, फ्रीलिंग्स होते हैं। और नेक्स्ट बच्चों ये क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, एंड आप इसे कह सकते हैं अदर्स आर, ये क्या होते हैं पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब है दूसरों के ऊपर डिपेंड करना, तो ये क्या होते हैं पैरा, जैसे मच्छर होते हैं वो भी पैरासाइट्स होते हैं, इंसानों को खून पीते हैं ना। तो ये हमारे पास क्या है एनेलिडा की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं वही सेम चीजें, जिस बायलैटरल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 जर्म्स लेयर होती हैं, अभी डिस्कस किया बच्चों। ये प्रोटोस्टोम्स होते हैं, प्रोटोस्टोम का मतलब होता है इन्वेजिनेशन क्या से हो, माउथ से इन्वेजिनेट हो, उसे आप क्या कहते हैं प्रोटोस्टोम्स। और बच्चों ये क्या होते हैं सीलोमेट होते हैं, इनके अंदर सीलोम प्रेजेंट होता है। सीलोम किसके अंदर प्रेजेंट है, हमने पढ़ा था एनेलिडा से लेकर पूरा जितना भी क्वाड्रेटा तक की फैमिली है वहां पर आपके पास सीलोम क्या होगा प्रेजेंस होगा। ये चीज बच्चों आपने याद रखनी है। इनके मोस्टली बच्चों इनके सेक्सेस सेपरेटेड होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेटेड, इनके सेक्सेस क्या होते हैं सेपरेटेड होते हैं, ये चीज आपने याद रखनी है। दे हैव चिटनस होते हैं, ये चिटनस होते हैं, सीटा चीटा होते हैं, सीटा चीटा आपने वर्ड आप बुक में देख लीजिए, सीटा चीटा होते हैं विदाउट पैरापोडिया, विदाउट पैरापोडिया, इनके अंदर पैरापोडिया इनके अंदर बच्चों क्या होता है प्रेजेंस नहीं होता, सीटा चीटा विदाउट पैरापोडिया पोडिया। ये इसकी एग्जांपल्स, ये इसकी क्या है पॉइंट्स है। एंड नेक्स्ट बच्चों ये क्या करती हैं, ये भी अगर देखा जाए तो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करती हैं। इसकी एग्जांपल अब हम देख लेते हैं। एग्जांपल आ जाती है नीच आ जाती है, नरिस आ जाता है, और नेक्स्ट हम ले सकते हैं अर्थवॉर्म्स, कीड़े आ जाते हैं ये वाले अर्थवॉर्म, नीच नेरिस अर्थवॉर्म, ये सारे इसके क्या है एग्जांपल है। एल लगा दे लीच बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी भी एवोल्यूशन कैरेक्टर्स है, एवोल्यूशन कैरेक्टर्स। अब यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन कैरेक्टर्स, क्या क्या इनमें तब्दीलियां आई हैं। डी से होगा डाइजेशन, आर से होगा रेस्पिरेशन, आर से होगा रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, सर्कुलेशन, और नेक्स्ट है हमारे पास नर्व सिस्टम। इनके पास डाइजेशन जो होती है, डाइजेशन इनकी ट्यूब लाइक होती है, या ट्यूब लाइक भी होती है, कंप्लीट आप कह सकते हैं ट्यूब लाइक होती है। और इनके पास आ जाती है रेस्पिरेशन, ये स्किन के थ्रू करते हैं। और इनके पास जो एक्सक्रिएशन होती है, इनके पास क्या होते हैं नेफ्रीडिया होते हैं, इनके पास भी नेफ्रीडिया होते हैं, जो कि हमने पढ़ा था किसके अंदर थे प्लेटी हेलमेट्स के अंदर थे, लेकिन एस्केलमेंट्स के अंदर एक्सक्रिएटरी कैनाल्स थे। और इनके पास सर्कुलेशन के लिए बच्चों प्रेजेंट होती है, विजल्स प्रेजेंस होता है, ब्लड होता है प्रेजेंस होता है, बस सर्कुलेशन इनके अंदर अवेलेबल होती है, जिसका नाम है एनेलिडा। और नर्व सिस्टम के लिए इनके पास पेड़ होता है, वही गेंगलिया का क्या होता है इनके पास पेड़ होता है। बस यही चीजें थी जिसका नाम था फाइलम एनेलिडा। अब हम नेक्स्ट फाइला डिस्कस करने वाले हैं, जिस फाइला का नाम है मलूस्का। मलूस्का, मोलस्का, क्या नाम है इसका मोलस्का, फाइलम मोलस्का, फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का जो है नाम से इंडिकेट हो रहा है कि इसे हम कहते हैं कॉमनली नोन एज सॉफ्ट बॉडीज। क्या होती है इनकी जो बॉडीज होती है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती हैं। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास क्या होते हैं मोस्टली आर मेरीन्स होते हैं, मोस्टली दे आर मेरीन। बट बच्चों ऐसा हो जाता है कि सम टाइम ये वाटर में भी रहते हैं, सम टाइम ये वाटर में भी रहते हैं। वही बातें लिखेंगे जो कि फाइला में आ रही हैं। एक बच्चों ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म्स लेयर आर प्रेजेंट, देयर आर सीलोमेट, वो बातें पुरानी हो चुकी हैं बट इनके अंदर आ रही हैं, तो ये बहुत ज्यादा पढ़ ली है तो आसान हो गया है।
और नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटोस्टोम। इनकी जो इमेजिनेशन होती है वो कहाँ से होगी, माउस से होगी। और इनकी जो सिमेट्री होती है वो होती है बायलैटरल, बायलैटरल यानी कि इसे एक प्लेन से ही आप कट कर सकते हैं, बायलैटरल या जैसे आप कहते हैं। इनके भी सेक्सेस सेपरेटेड होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेटेड। और नेक्स्ट हम इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं। देयर आर बॉडी, इनके बॉडी के 3 पार्ट्स पर, जिसने 3 पार्ट्स पढ़ ली उसने पूरा फाइला पढ़ लिया। फर्स्ट इसका जो पार्ट्स होता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट पार्ट हेड टूथ, जिसे हम कहते हैं हेड टूथ कहते हैं। देखें क्या बोलते हैं, हेड फूट, सॉरी हेड फूट कहते हैं। और दूसरा हमारे पास आता है इसका पार्ट जिसे हम कहते हैं विस्लर मास, विस्लर मास। और नेक्स्ट हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं मेंटल, मेंटल। ये इसके क्या होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। इनके पास प्रेजेंस होती है, फाउंड होती है ग्रिस्पिंग स्ट्रक्चर, फाउंड होती है इनके पास एक फाउंड इन ग्रिस्पिंग स्ट्रक्चर। उन ग्रिस्पिंग स्ट्रक्चर्स को आप कहते हैं रेड्यूला, क्या बोलते हैं, रेड्यूला। अब पार्ट्स किसके पास थे, पार्ट्स हमारे पास नाइडेगिया के पार्ट्स भी हैं, और हमारे पास आपने याद रखते थे मोलस्का के पार्ट्स भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। दे हैव शेल, इनके पास बच्चों होते हैं शेल भी होते हैं, दे हैव शेल। बट टाइम के साथ साथ इनकी जो शेल्स हैं अब वो रिड्यूस होना शुरू हो गए, क्या होना शुरू हो गए, रिड्यूस होना शुरू हो गए। अब जो मोलस्का की एग्जांपल्स अगर देखी जाए तो हमारे पास होता है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस आपने देखे होंगे फिल्मों मूवियों में, ऑक्टोपस हो गए, मैंने तो नहीं देखे लेकिन अब देखूंगी। ऑक्टोपस है एक, हमारे पास होते हैं ऑस्ट्रिया, और तीसरे हमारे पास होते हैं ओनियम, और एक एग्जांपल आप ले स्लग्स, स्लग्स। ये सारी क्या है, इनकी एग्जांपल्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनमें क्या तब्दीली आई है। एवोल्यूशंस कैरेक्टर्स, एवोल्यूशंस कैरेक्टर्स, कोई मैं लिखूंगी नाम, आपने समझना जाना है। एक है रेस्पिरेशन, आर से शो करूंगी, डाइजेशन डी से शो करूंगी, एक्सक्रिएशन ई से, नर्व सिस्टम एन से, उसके बाद सर्कुलेशन सी से। रेस्पिरेशन ये स्किन से ही करते हैं, कोई बड़ा वाला इन्होंने कोई काम नहीं कर लिया, इनमें अभी इतनी तब्दीली आई है। और डाइजेशन के लिए इनके पास कंप्लीट सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, और कंप्लीट भी होता है, ट्यूब लाइक भी प्रेजेंट होता है। और एक्सक्रिएशन इन्होंने कोई खास तो फिलहाल अभी तरक्की की नहीं है, तो ये नेफ्रिडिया से ही करते हैं फिलहाल देखा जाए तो। और नर्व सिस्टम के लिए इनके पास हार्ट ब्रेन डेवलप हो चुका है, नर्व सिस्टम ब्रेन भी होता है, इनके पास गेंग्लियाज भी होते हैं। अब बच्चों आपने देखे होंगे इनके पास ब्रेन, गेंग्लिया, ये सारी चीजें होती हैं, इस वजह से वो स्पाइडर वाली जो मूवी होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में अगर देखा जाए ये सर्कुलेशन के लिए इनके पास हार्ट, कंप्लीटली हार्ट प्रेजेंट होता है इनके पास सर्कुलेशन के लिए। तो ये थे इनके एवोल्यूशन कैरेक्टर्स। दिस इज कॉल्ड फाइला मोलस्का, फाइला मोलस्का। उसके बाद है हमारे पास आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोडा डिस्कस करने वाले हैं। फाइलम आर्थ्रोपोड्स, फाइलम आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स। फाइलम आर्थ्रोपोड्स को आप कॉमनली नोन एज कहते हैं, कॉमनली। ये बहुत सक्सेसफुल एनिमल्स हैं अर्थ के ऊपर ना, बहुत ज्यादा, जहां पर भी देखेंगे वहां पर ही बेचारे आपको मिल जाएंगे। फॉर एवरीवेयर ऑफ द अर्थ, हर जगह पर प्रेजेंट होते हैं ये। उसके बाद कॉमनली आप इसे नोन एज कहते हैं जॉइंटेड लेग्स एनिमल्स, जॉइंटेड लेग एनिमल्स भी आप इसे कॉमनली कहते हैं। बच्चों कोई आप कैरेक्टर्स लिख ले पहले। ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, इनके पास क्या होती है 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। ये प्रोटोस्टोम्स होते हैं, इमेजिनेशन माउस से होती है। उसके बाद इनकी सिमेट्री वही लिख ले, बायलैटरल होती है। और ये पार्ट्स लिख ले, ये सिलोबेट होते हैं, सिलोबेट, यानी कि इनके अंदर क्या होता है, सिलो प्रेजेंट होता है। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आप लोगों के लिए इतना टाइम है, आपको सारी चीजों को क्लियर करवाया था। उसके बाद दे मोस्ट अबंडेंट एनिमल्स स्पीशी, मोस्ट अबंडेंट क्या होती है, ये स्पीशीज होती है। क्लियर है बाय स्टूडेंट। उसके बाद फॉर एवरीवेयर फॉर अर्थ, फॉर एवरीवेयर आपको हर जगह पे ये मिलेगी, फॉर एवरीवेयर ऑफ अर्थ, अर्थ पर आपको, अर्थ के हर कोने में आपको ये आर्थ्रोपोडा मिलेंगे। और जॉइंटेड अपेंडिसेस एंड स्केलेटन, इनकी क्या होती है, जॉइंटेड अपेंडिसेस होती है, और इनकी एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन इनका होता है। और इनका जो एक्सोस्केलेटन है, इनका जो
ढांचा है जिसे हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन, वो बच्चों बना होता है किससे? एक्सोस्केलेटन आर बेड, मैं अब इससे लिख लेती हूँ, आर बेड अप ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन एंड काइटिन, काइटिन का बना हुआ होता है। सही है माय स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट हम इसके बारे में लिख लेंगे ये मोस्ट सक्सेसफुल, ये चीज आपने याद रखी, आपसे पूछा जाएगा मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स कौन से अर्थ के ऊपर, तो वो हमारे पास क्या है? इन अर्थ, उसको हम कहते हैं अर्थ्रोपोडा। क्या बोलते हैं? अर्थ्रोपोडा। याद रखिएगा इनके सेक्सेस भी क्या होते हैं? सेक्सेस आर सेपरेटेड, सेक्सेस इनके क्या होते हैं? सेपरेटेड होते हैं। क्लियर? इतना तो आपको पता ही होगा सेक्सेस क्यों सेपरेटेड होते हैं, या आपको होता है फाइलम को अच्छे तरीके से घुमाना, फाइलम की दुनिया में घुमाना, वो भी आपको घुमा रही हूँ गोल गोल। उसके बाद नेक्स्ट है की एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है, एग्जाम्पल स्पाइडर बीज आ जाती है आप लोगों के पास। आपने देखा होगा ना, वो स्पाइडर वाली होती है, फिल्म्स होती है, मूवीज होती है। मैंने तो कभी मूवीज देखी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। जैसे स्पाइडर ऊपर चढ़ता जाता है, तो स्पाइडर्स की है, इसकी एग्जाम्पल्स है। और नेक्स्ट आप लेते स्कॉर्पियन पे इसकी क्या है? एग्जाम्पल है। तो ये सारा आप लोगों के पास क्या है? फाइलम अर्थ्रोपोडा। इसके एवोल्यूशन कैरेक्टर्स लिख लेते हैं। इसने काफी तरक्की की होगी। रेस्पिरेशन के लिए मैं यहाँ पर इसको बिठाऊं, रेस्पिरेशन के लिए इनके पास स्टूडेंट याद रखिएगा गिल्स होते हैं, जब ये एक्वाटिक यानी कि पानी के अंदर होते हैं। और इनके पास बच्चों क्या होते हैं? बुक लग्स होते हैं, बुक लग्स, जब ये क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पे जो रहने वाले जानदार होते हैं। उसके बाद बच्चों दिखते हैं एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन हो गई है, एक्सक्रिएशन है, डाइजेशन है, नर्व सिस्टम है, उसके बाद इसकी सर्कुलेशन है। इनकी जो डाइजेशन है वो कंप्लीट बच्चों ट्यूब लाइक होती है। क्या होती है? कंप्लीट ट्यूब लाइक होती है। और बच्चों इसकी एक्सक्रिएशन के लिए बच्चों इनके पास तरक्की की है, इनके पास मेलफिजियन टिब्यूल्स होती है। मेलफिजियन, आपसे पूछा जाएगा कि मेलफिजियन टिब्यूल किसके अंदर होती है, आपने बताना है। मैम ने टीच दुआ ने पढ़ाया था, दिस इज प्रेजेंट इन अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा के अंदर प्रेजेंट होती है। जैसे हम कहते हैं मेलफिजियन टिब्यूल्स, जो आपको हेल्प करती है ऑस्मो रेगुलेशन, आपने पढ़ा होगा, क्लास मैट्रिक का टर्म है। अभी मैं अगर डिटेल करने लगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। उसके बाद बच्चों नर्व सिस्टम इनके पास क्लोजली रिलेटेड होता है, क्लोजली रिलेटेड बच्चों होता है एनेलिडा से, क्योंकि बच्चों इनका लार्वा भी सेम होता है। लार्वा के नाम आपने याद करने हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट देन आस्किंग योर एमसीक्यूज टेस्ट एंड देन एमडीकेट। क्लोजली ये रिलेटेड होता है एनेलिडा के। इनके पास बच्चों ब्रेन होता है, इनके पास बच्चों गिंग्लियास होते हैं, ये मैंने आपको अभी पढ़ाया था फाइला में, भूल गए तो दोबारा जाके देख ले। उसके बाद ये जो सर्कुलेशन के लिए इनके ओपन टैप डेवलप्ड, ओपन टैप पूरा डेवलप बच्चों क्या होता है? एक सिस्टम प्रेजेंट होता है। सही है? तो ये चीजें बच्चों हमने याद रखनी है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा हमारा फाइलम 8वां है। फाइलम 8 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है फाइलम। देखें टाइम कितना हो गया है, 53 मिनट्स और वेस्टेड, जिसका नाम है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो जो आपका डर्मेटा है, इसे आप कॉमनली नोन एज व्हाट बच्चों? इसे आप कहते हैं स्पाइनी स्किन एनिमल, क्योंकि इनकी स्पाइनी स्किन होती है, इस वजह से हम इसे स्पाइनी स्किन क्या बोलते हैं? एनिमल्स कहते हैं। क्लियर है माय स्टूडेंट? और बच्चों ये वही होती है, ये एक्सोस्केलेटन एक्सक्लूसिवली बच्चों ये मेरीन होती हैं। एक्सक्लूसिवली क्या होते हैं? ये मेरीन होते हैं, एक्सक्लूसिवली ये मेरीन होते हैं। और इनका जो अडल्ट में इनकी जो साइमेट्री होती है वो बायलेटरल होती है। और अगर इनका लार्वा देखें, बायलेटरल नहीं, रेडियल साइमेट्री होती है अडल्ट में, रेडियल साइमेट्री। और इनका जो लार्वा होता है उसकी जो साइमेट्री होती है वो होती है बायलेटरल।
ये छोटी छोटी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। उसके बाद ये कंटेन करते हैं स्पाइन्स एंड स्केलेटन फॉर कैल्सीरियस प्लेट। इनकी कंटेन बच्चों करेंगे स्पाइन्स, क्योंकि ये स्पाइनिंग है तो ये स्पाइन्स करेंगे कंटेन, जो कि इनका जो एक्सोस्केलेटन होगा वो क्या है, कैल्सीरियस प्लेट्स के साथ मौजूद होगा। कैल्सीरियस प्लेट्स के साथ क्या होगा, मौजूद होगा। ये चीज आपने इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में, कंटेन करेंगे स्पाइन्स, इनके अंदर बच्चों क्या होंगे, एक्सोस्केलेटन होंगे, इनके पास कैल्सीरियस प्लेट्स हो गई, लोकोमोट होंगे बाय द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। ये लोकोमोट होते हैं, लोकोमोट किसकी हेल्प से, हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। ट्यूब फीट की हेल्प से बच्चों ये क्या करते हैं, लोकोमोट करते हैं, चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दे है फ्री लिविंग एंड स्कॉन्जर। ये फ्रीलिंग्स होते हैं और स्कैवेंजर्स होते हैं। दे आर फ्री लिविंग होते हैं और स्कैवेंजर होते हैं, डेड बॉडीज को खाते हैं आई थिंक। और नेक्स्ट बच्चों ये हमारे पास इनकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। फर्टिलाइजेशन इनकी क्या होती है, फर्टिलाइजेशन आर एक्सटर्नल। इनकी फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एक्सटर्नल होती है। इकाइनोडर्मेटा की अगर आप एग्जांपल की बात करें, स्टार फिश, सारी फिशेस आ जाती हैं। एग्जांपल की बात करें स्टार फिश, और हमारे पास आ जाती है एक सी अर्शन फिश, जैसे कि इससे पूरे डॉट्स वॉट्स बने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होती है ब्रिटल स्टार, वो भी आपके पास क्या आ जाता है, इकाइनोडर्मेटा के अंदर। एवोल्यूशन करेक्टर, इनके पास जो डाइजेशन है वो मौजूद है, कैसी मौजूद है, कंप्लीट ट्यूब लाइक बच्चों मौजूद है, एवोल्यूशन करेक्टर है। और एक्सक्रिएशन के लिए बच्चों इनके पास क्या मौजूद है, सिंपल ये डिफ्यूजन के जरिए करते हैं, इनके पास कुछ चीज मौजूद नहीं है। और एक्सपायरेशन भी ये स्किन के थ्रू कर रहे हैं। और नर्व सिस्टम में बच्चों इनके पास वेल डेवलप्ड है। नर्व सिस्टम में इनके पास ब्रेन है, नर्व्स हैं इनके पास, और इसके पास सर्कुलेशन के लिए फिलहाल इनके पास सर्कुलेशन के लिए कुछ नहीं है। ट्रांसपोर्ट पे इनके पास वेल डेवलप नहीं है। तो ये बच्चों इसके थे मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स, जिसका नाम है फाइला इकाइनोडर्मेटा। अब थोड़ा सा आप फाइला हेमिकॉर्डेटा को भी डिस्कस कर लें। देखिए हेमिकॉर्डेटा को आप हाफ फाइला कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इनके पास नोटोकॉर्ड के साथ साथ नर्व्स कोर्ड प्रेजेंट है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो इनके पास प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से हमने रखा है कि इनके पास हाफ कैरेक्टर्स मौजूद है, लिविंग के हाफ कैरेक्टर्स नहीं है। इस वजह से हम इसे हेमिकॉर्डेटा कहते हैं। दिस इज कॉल्ड अ हाफ कॉर्डेटा। क्या बोलते हैं, हाफ कॉर्डेटा बोलते हैं। इनके पास बच्चों जो हेड वाला हिस्सा होता है, जिसे फाइलम हेमिकॉर्डेटा, ये आपकी छोटी सी बुक में लाइंस में लिखा हुआ है कि इनका जो हेड वाला उसे पैरापोसिस कहते हैं, इनकी जो बीच वाला हिस्सा होता है उसे आप कॉलर कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों इसका जो पूंछ वाला जो हिस्सा होता है, पूंछ जो इसकी होती है, उसको आप बच्चों क्या बोलते हैं, ट्रंक। क्या बोलते हैं, ट्रंक। और इनकी एग्जाम्पल्स आपको बीबी के बेलनग्लोसिस है, सेकोग्लोसिस है, ये इनकी क्या दी है, हेमिकॉर्डेटा की एग्जाम्पल। छोटा सा एक फाइला करके लिखा हुआ है, जैसे ये नोवा फाइला कर दिया है इन्होंने। उसके बाद बच्चों आते हैं हमारे पास फाइलम कॉर्डेटा। बच्चों जो फाइलम आपका कॉर्डेटा है, अगर आपने उसे फाइलम कॉर्डेटा के अंदर रखना चाहते हैं तो उनके ऊपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंस होनी चाहिए, उनके पास नर्व कोड होनी चाहिए अगर वो फाइलम कॉर्डेटा है। और नेक्स्ट बच्चों उनके पास क्या प्रेजेंस होना चाहिए, गिल्स स्लिट्स प्रेजेंट होनी चाहिए, गिल्स पूरे। और उनके पास बच्चों अगर 4 कैरेक्टरिस्टिक है, ट्यूब एंड डेड, हम अभी देख सकते हैं पोस्ट एंड टेल। पोस्ट एंड टेल प्रेजेंट है तो हम कंप्लीटली उसे क्या रख सकते हैं, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर रख सकते हैं, अगर ये वाली कैरेक्टरिस्टिक उनके अंदर मौजूद है। अगर नहीं है मौजूद तो हम उसे फाइलम कॉर्डेटा में नहीं रख सकते। उसके बाद बच्चों अगर फाइलम जो कॉर्डेटा है उसके बच्चों हमारे पास 2 टाइप्स निकलते हैं। ये मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। अब इसकी 2 टाइप्स निकलते हैं, एक इनवर्टिब्रेट होता है, दूसरा वर्टिब्रेट होता है। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर बच्चों आपके आ जाते हैं पैराकॉर्डेटा, और जो आपके पास वर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं उसे आप कहते हैं यूकॉर्डेटा। सही, ये मैं आपको बता रही हूँ। अब इनवर्टिब्रेट क्या होता है, प्रोकॉर्डेटा, जो वर्टिब्रेट होता है वो यूकॉर्डेटा होता है। सही है ना मेरे स्टूडेंट। उसके बाद बच्चों जो प्रोटोकॉर्डेटा में आपके पास आता है एक यूरोकॉर्डेटा जो इनवर्टिब्रेट है, और एक बच्चों होता है सेफिलोकॉर्डेटा। अब जो यूकॉर्डेटा है वो क्या है मेरे स्टूडेंट्स, तो इनके पास ये लार्वा प्रेजेंट नहीं होता। और सेकंड बच्चों ये हमारे पास
इनवर्टिब्रेट कह सकते हैं। इनकी एग्जाम्पल आप हर्ट में ले सकते हैं और दूसरा आप एसिडिया ले सकते हैं। ये इनवर्टिब्रेट के अंदर जो आपका यूरोक्वार्टेटा है। अब इनवर्टिब्रेट के अंदर हम सेफिलोक्वार्टेटा की बात कर लेते हैं बच्चों। जो आपका सेफिलोक्वार्टेटा होता है ना, वो भी इन्वर्टिब्रेट्स होता है। उसके अंदर बच्चों आपके गिल्स प्रेजेंट होते हैं, वो एक फिश लाइक होता है। और इसकी एग्जांपल आप एम्फोशियस ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एम्फोशियस। क्लियर है हमारा स्टूडेंट? क्लियर हो रहा है? अब बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं जो एग्नीथा और गेनाथोस्टोमा। गेनाथोस्टोमा आप नाम दे सकते हैं। अब ये भी इन्वर्टिब्रेट्स है, एग्नीथा और गेनाथोस्टोमा। अब बच्चों जो आपके एग्नीथा होते हैं वो जॉलेस, उनके जॉस प्रेजेंट कार्टिलेजिनियस होते हैं। इनके सॉफ्ट, जैसे आपका कान वाले जो ये वाला हिस्सा है ये क्या है? कार्टिलेजिनियस है। उसके बाद बच्चों ये देख सकते हैं, इनके बाद लैम्प्रीज फिशेज आ जाती हैं और हैग फिशेज आती है। लैम्प्रीज के पास आपके पिकर्स लाइक कुछ टीथ मौजूद होते हैं। और बच्चों अब एक गेनाथोस्टोमा जो कि इन्वर्टिब्रेट है वो आ जाता है। उनके ऊपर जॉस क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें, एक हमारे पास सुपर क्लास स्पीसीज होती है, एक हमारे पास सुपर क्लास टेट्रापोडा होती है। अब जो क्लास हमारी सुपर क्लास स्पीसीज होती है जिनके अंदर आपकी क्लास ओस्टियोकॉक्टस साइटस आ जाती है और क्लास कॉन्ड्रियोसाइटस आ जाती है। ओस्टियोसाइटस का मतलब होता है जिसके अंदर बोन्स प्रेजेंट है। कॉन्ड्रियोसाइटस का मतलब है जिसके अंदर कार्टिलेजिनियस आपके पास स्पीसीज आ जाएंगी। क्लियर है? जैसे रेज हो गई, शार्क हो गई, ये सारी आपकी कॉन्ड्रियोसाइटस के अंदर आ जाती है। आप थोड़ा नामों को पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता रही हूँ डिटेल में। उसके बाद ओस्टियो आपके पास ऐसी बोन्स वाली फिशेस क्या होगी? प्रेजेंट होगी। अब जो आपके सुपर क्लास टेट्रापोडा है उसके अंदर आपके मैमल्स आ जाएंगे। उसके बाद सेक्स हमारे रेप्टाइल्स आ जाएंगे, एम्फीबियंस आ जाएंगे, बर्ड्स आ जाएंगे और बच्चों आपके मैमल्स आ जाएंगे। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं, फर्स्ट हम रेप्टाइल की बात करेंगे, एम्फीबियन की बात करेंगे। बच्चों एम्फीबियन फर्स्ट लैंड एनिमल्स है अगर देखा जाए। क्यों हम इसे फर्स्ट लैंड एनिमल्स कह रहे हैं? क्योंकि बच्चों ये लैंड में बाहर अगर ये देखें आप फ्रॉग को, तो ये लैंड में अगर रहना चाहे तो इनके पास लंग्स अवेलेबल होते हैं, पानी में इनके पास गिल्स अवेलेबल होते हैं। अब बच्चों इनके पास हार्ट के 3 चैम्बर्स होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। और ये वार्म कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनका खून जो होता है वो ठंडा होता है। क्लियर है? क्लियर है? ये चीजें आपने याद। इसकी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जैसे कि मैंने आपको फ्रॉग बता दिया है। नेक्स्ट बच्चों ये एक्सटिवेशन भी करते हैं, हाइबरनेशन भी करते हैं। ये प्रोसेस आपको याद रखने जो कि एम्फीबियन के अंदर होते हैं। अब नेक्स्ट बच्चों आपके पास आ जाती है जिसे आप कहते हैं क्लास रेप्टिलिया और क्लास एव्स जिसे आप बर्ड्स भी कहते हैं। अब क्लास रेप्टिलिया बच्चों, जो क्लास रेप्टिलिया होती है ना, वो उनकी जो स्किन होती है जैसे लिजर्ड की स्किन होती है, ऐसे ही बच्चों ये स्पाइनी इनकी स्किन होती है। बच्चों ये एग लेइंग जो रेप्टिलिया होते हैं वो अंडे देते हैं, एग लेइंग्स होते हैं बच्चों। और दूसरा इनका अगर देखा जाए, हम ये अंडे देते हैं। इनकी फर्टिलाइजेशन अगर देखी जाए तो एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। बस यही बच्चों इनकी है रेप्टिलिया की। कोई इनमें ऐसी वैसी चीजें जैसे कि लिजर्ड हो गया, इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं। स्नेक हो गया और बच्चों टर्टल हो गया। ये सारी एग्जांपल्स रेप्टिलिया की आ जाती हैं। अब बच्चों एक ये रिप्लेसमेंट का भी प्रोसेस करते हैं स्नेक। अब रिप्लेसमेंट का प्रोसेस के लिए ये एक्सटिवेशन करते हैं, रिप्लेसमेंट हो जाती है, यानी कि अपनी स्किन को ये रिप्लेस करते हैं जब ये इसमें फिट नहीं आ रहे होते। जैसे कि इंसान मोटा हो जाता है, फिर फिट नहीं आ रहा होता तो वो वाले जो पुराने कपड़े होते हैं उसे वो नहीं पहन सकता वो फिर। इस तरीके से बच्चों एव्स क्लास वो भी एक लैंग है। और याद रखिएगा बच्चों जो क्लास रेप्टिलिया है ना, वो होती है आपके पास एक्टोथर्म। एक्टोथर्म का मतलब होता है कि उसका जो ब्लड होता है कोल्ड ब्लडेड होता है रेप्टिलिया का। लेकिन एव्स की अगर बात करें तो एव्स के बाद चोंच होनी चाहिए, फीदर्स होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों बस यही चीजें इनके पास होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों की कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड होते हैं। ये अब आप लोगों के पास हेमेटोथर्म होते हैं, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। सही, ये अंडे देते हैं, ये तो आपको सबको पता ही है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इनकी, स्पैरो हो गया, पिजन हो गया, पैरोट हो गया, सारी। उसके बाद बच्चों एक क्लास आ जाती है जिस क्लास को आप कहते हैं मेमल्स। और मेमल्स के बच्चों एक मोस्ट अबंडेंट एनिमल्स है मेमल। मेमल के पास एक मॉडिफाइड नेल्स है, मॉडिफाइड टीथ है। और जो मेमल्स है उनके पास मेमोरी ग्लैंड्स है जिनसे वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स है उसको आप मेमल्स कहेंगे ना। ये सारे कैरेक्टर जो आपको पता है, इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ओवम एंड स्पर्म आपस में मिलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। इनकी एग्जांपल्स आप बहुत सारा ले सकते हैं। इनमें 3 क्लासेस आ जाती है, सब क्लासेस आ जाती हैं। जैसे अब मेटाथर्म एक हमारे पास होती है,
मेटाथर्म होती है, यू मेटाथर्म होती है, प्रोथर्म, प्रोथर्म, मेटाथर्म, यू मेटाथर्म। अब प्रोथर्म के अंदर आप लोगों के पास इनका एम्ब्रियो जो होता है ना वो आउटसाइड डेवलप होता है, एम्ब्रियो आउटसाइड बाहर की तरफ डेवलप होता है, सही है ना माय स्टूडेंट। तो इनकी एग्जांपल्स ज्यादातर तो हम ले लेते हैं, जैसे कि अभी मुझे याद नहीं आ रही। देन नेक्स्ट हमारे पास है मेटाथर्म। अब जो हाँ मुझे याद आ गई, डकबाइल, डकबाइल एग्जाम्पल है प्रोथर्म की। अब जो मेटाथर्म है उनका अगर देखा जाए तो एम्ब्रियो इनकम्प्लीटली होता है, जैसे कि कैंगरू, कैंगरू को आप देख सकते हैं उनके बच्चे उनकी माँ की थैली के अंदर होते हैं ना, कैंगरू की वो इनकम्प्लीटली, जैसे उनके बच्चे मैच्योर हो जाते हैं फिर वो भागना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि कैंगरी हो गया, कोला हो गया, ये सारी इनकी एग्जाम्पल है, ये मेटाथर्म है। अगर यू मेटाथर्म की बात करें तो इनका एम्ब्रियो मतलब कि कम्प्लीटली हो जाता है मदर के अंदर, जैसे 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं तो देन कैन मूव ऑन, माने कि उन्हें क्या करता है, यूरिथ्रा, इनके पास एक फीमेल के पास एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा या यूरिथ्रा भी कहते हैं, प्लेसेंटा, प्लेसेंटल होती है, और वहां पर जो हमारे पास मेटाथर्म होती है उनके पास पाउच प्रेजेंट होते हैं, जैसे कैंगरू के पास, कैंगरू ज्यादातर आप याद रखिएगा अफ्रीका में मिलते हैं, या अमेरिका या अफ्रीका में मिलते हैं ना। तो बच्चों प्लेसेंटल जो मदर के होते हैं जिसे हम कहते हैं मेटाथर्म, यू मेटाथर्म कहते हैं, प्लेसेंटल, और कम्प्लीटली बच्चों जिनका एम्ब्रियो डेवलप, जैसे बफेलो हो गया, काउ हो गया, मेमल्स हो गए, ये सारे इनकी एग्जाम्पल आ जाती है। तो बच्चों ये था हमारे चैप्टर का पूरा चैप्टर, आपको मैंने दुनिया घुमा। वीडियो अच्छी लगे आपने वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना है।